चलिए आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे मिशन की जिसमें साइंस, सीक्रेसी और हिम्मत की एक ऐसी कहानी है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। तारीख थी 11 मई 1998 और वक्त था दोपहर के 3:45। ठीक इसी पल पोखरण के तपते रेगिस्तान में जमीन के नीचे एक ऐसी हलचल हुई जिसकी गूंज हजारों किलोमीटर दूर तक महसूस की जाने वाली थी। और देखिए, ये कोई मामूली धमाका नहीं था, ये एक न्यूक्लियर टेस्ट था। एक ऐसा टेस्ट जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसियों को पूरी तरह से अंधेरे में रखा, उन्हें भनक तक नहीं लगी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे भारत ने दुनिया के सबसे एडवांस्ड जासूसी सैटेलाइट्स की आंखों में धूल झोंक दी? यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। अच्छा, 1998 की इस कामयाबी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, कुछ साल पहले हुई एक बड़ी नाकामी पर। बात है 1995 की। भारत ने तब भी एक न्यूक्लियर टेस्ट की कोशिश की थी, लेकिन हुआ ये कि अमेरिकी जासूसी सैटेलाइट्स ने पोखरण में चल रही तैयारियों को पकड़ लिया और फिर जबरदस्त इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से भारत को वो मिशन रोकना पड़ा। मतलब साफ था, सीआईए की 24 घंटे नजर भारत पर थी और इस वजह से भविष्य में ऐसा कोई भी सीक्रेट मिशन लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। तो 1995 की उस नाकामी ने एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। वो ये कि अगर इस बार कामयाब होना है तो सीक्रेसी मतलब पूरी गोपनीयता ही एकमात्र रास्ता है। इसीलिए जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में मिशन को हरी झंडी दी तो बस एक ही रूल था, दुनिया की नज़रों से गायब हो जाओ। तो मिशन का पहला कदम देश के सबसे बड़े वैज्ञानिकों को ही गायब कर देना। जी हाँ, उन्हें एक तरह से अदृश्य बनाना था। और ये देखिए, ये कितना दिलचस्प है। देश के सबसे ब्रिलियंट साइंटिफिक माइंड्स जैसे डॉक्टर कलाम और डॉक्टर चिदम्बरम, इन सब ने अपनी पहचान छुपा ली और फौजी कोड नेम अपना लिए। डॉक्टर कलाम बन गए मेजर जनरल पृथ्वीराज और डॉक्टर चिदम्बरम बन गए मेजर जनरल नटराज। सोचिए जरा, इन वैज्ञानिकों ने अपने परिवार को बताया कि वो किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं। उन्होंने आर्मी की वर्दी पहनी ताकि किसी को शक ना हो, और पोखरण तक भी सीधे रास्ते से नहीं बल्कि घूम फिर कर पहुंचे। और ये सब करते हुए वो एक न्यूक्लियर बम पर काम कर रहे थे। ठीक है टीम, तो पोखरण पहुंच गई, पर अब अगली और सबसे बड़ी चुनौती थी आसमान से देख रही जासूसी आंखों को धोखा देना। जो न्यूक्लियर डिवाइस का सबसे जरूरी हिस्सा था, प्लूटोनियम के गोले, उन्हें ऐसे ट्रकों में ले जाया गया जिन्हें देखकर लगे कि उनमें सेब लदे हैं। ये सेब के बक्से आधी रात के अंधेरे में एक एयरफोर्स प्लेन से पास के एयरबेस पर उतारे गए। जमीन पर इंडियन आर्मी की इंजीनियरिंग रेजिमेंट ने कमाल का काम किया। ज्यादातर खुदाई और तैयारी का काम रात में होता था, जब सैटेलाइट्स ऊपर नहीं होते थे, और अगर कभी दिन में काम करना भी पड़ता तो उसे ऐसे वक्त पर किया जाता जब रेगिस्तान में रेत का तूफान चल रहा हो, ताकि सब कुछ उसकी आड़ में छिप जाए। और ये देखिए धोखे का लेवल क्या था। सैटेलाइट्स को दिखाने के लिए कि वहां सब नॉर्मल है और इतनी चहल पहल क्यों है, आर्मी ने वहां एक क्रिकेट टूर्नामेंट ही शुरू कर दिया। ऊपर सैनिक क्रिकेट खेल रहे थे और नीचे जमीन के अंदर वैज्ञानिक न्यूक्लियर डिवाइस जोड़ रहे थे। लेकिन धमाके से पहले एक आखिरी और बहुत ही अजीब सी प्रॉब्लम का हल निकालना बाकी था। वो थी रेडिएशन को रोकने की चुनौती। और इसका हल किसी हाईटेक चीज में नहीं बल्कि प्याज में मिला। जी हाँ, प्याज। वैज्ञानिकों को पता था कि प्याज गामा रेडिएशन को सोखने में बहुत कारगर होता है। तो बस ट्रकों के ट्रक प्याज मंगवाए गए और उन्हें टेस्ट वाली सुरंगों में भर दिया गया। है ना कमाल की बात? चलिए अब सीधे चलते हैं टेस्ट वाले दिन और देखते हैं कि ये सारी प्लानिंग कैसे रंग लाई। टाइमिंग एकदम परफेक्ट थी। सुबह जैसे ही अमेरिकी सैटेलाइट उस एरिया से गुजरा, सब कुछ शांत था, सब काम रुका हुआ था। और जैसे ही सैटेलाइट की नजर हटी, फाइनल काउंटडाउन शुरू हो गया। ठीक 3:45 पर 3 न्यूक्लियर डिवाइसेस में एक साथ धमाका किया गया। जमीन कांप उठी और उसके नीचे का तापमान 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। 10 मिनट बाद प्रधानमंत्री को कोड वर्ड में मैसेज भेजा गया, काम फतेह हो गया। इसके कुछ ही घंटों बाद प्रधानमंत्री वाजपेयी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान कर दिया, और इसी के साथ भारत ने खुद को दुनिया की 6ठी न्यूक्लियर पावर घोषित कर दिया। पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। भारत पर पाबंदियां लगाने की बातें होने लगी, लेकिन भारत यहीं रुकने वाला नहीं था।
ठीक 2 दिन बाद 13 मई को भारत ने 2 और न्यूक्लियर टेस्ट करके पूरी दुनिया को एक साफ संदेश दे दिया। ये संदेश था भारत की तकनीकी ताकत का और अपने फैसले खुद लेने की हिम्मत का। और तब प्रधानमंत्री वाजपेयी ने ये ऐतिहासिक शब्द कहे, हम दबने वाले नहीं, हम झुकने वाले नहीं। उन्होंने साफ कर दिया कि ये कदम देश की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। तो आखिर में सवाल ये है कि ऑपरेशन शक्ति क्या था? सिर्फ एक साइंटिफिक कामयाबी या फिर जियोपॉलिटिक्स का एक मास्टर स्ट्रोक? सच तो ये है कि ये दोनों था। ये भारतीय साइंस का एक शानदार नमूना था और साथ ही एक ऐसा साहसी कदम जिसने दुनिया में पावर का बैलेंस हमेशा के लिए बदल कर रख दिया।